हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी after the exercise number 7.2. In the previous class we have studied about the exercise number 7.2. So 7.2 एक्सरसाइज के बाद के आज जो कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ कॉन्ग्रुएंसी हैं ट्रायंगल में, और कुछ जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 7.2 के बाद का जो थ्योरम्स या सवाल है वो कौन कौन से हैं, देखते हैं। थ्योरम थ्योरम नंबर 7.4 है, वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। जो इसमें नई टाइप की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो न्यू कॉन्ग्रुएंसी है उसमें दिया है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है वो कहता है इफ थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ another triangles, then the two triangles are congruent. यदि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइडों के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ये नया कॉन्ग्रुएंसी आ गया। अभी तक हम कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी डिस्कस कर चुके थे? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड, ये तीन डिस्कस कर चुके थे। चौथी क्या आई? चौथी आई साइड साइड साइड, ठीक। नाउ थ्योरम नंबर 7.5 क्या है? थ्योरम नंबर 7.5 है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है? इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, अब ये दो राइट ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, hypotenuse any one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, ठीक है। यदि एक ट्रायंगल का हाइपोटेनियस एंड वन साइड इक्वल है किसी दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनियस एंड वन साइड से इन राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे? देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मेंशन करनी है, नोट दैट कि आरएचएस का जो मतलब है, आरएचएस स्टैंड फॉर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक। आरएचएस क्या कहलाया? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अब हमारे पास कितनी कॉन्ग्रुएंसी आ गई? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंड ये कौन सी आई? आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। ये थी थ्योरम नंबर 7.5। शायद ये आपको समझ में आया होगा। अब आप अपने जो फॉर्मूला बुक हो जिसमें आप फॉर्मूला नोट करते हैं उसमें ये नोट जरूर कर लीजिएगा
कॉन्ग्रुएंसी कितने टाइप की होती हैं? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 एंड राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में सॉल्व करेंगे सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, देखो ध्यान से देखना। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक है। पी क्यू आर, पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी such that each of them is equal distance from the point A and point B। जैसा कि डायग्राम में बनाया गया है, P एंड Q इक्वल डिस्टेंस पे है, अपोजिट साइड पे है। ठीक है। सो दैट प्रूव करना है PQ इज अ लाइन, PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मतलब समझ रहे हो क्या है कि जो PQ है वो AB को ऐसे डिवाइड करती है कि जो AC है वो BC के बराबर है, एंड जो एंगल PCE है इज इक्वल टू PCB है वो 90 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। हम कैसे करेंगे प्रूफ, हम अब अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है। गिवन है पी ए बराबर पी बी एंड वन मोर थिंग, क्यू ए बराबर क्यू बी। ठीक है। एंड हम लेट करेंगे कि जो पी सी है, सॉरी जो पी क्यू है, लेट पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट सी। ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। ठीक है। अब हमें जो प्रूव करना है हम उसकी तरफ चलेंगे। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। देखो हम सबसे पहला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। ठीक है। PA बराबर PB ये गिवन है, QA बराबर QB ये भी गिवन है, एंड जो PQ बराबर PQ है ये क्या हो गया, कॉमन। क्या प्रूव हो गया, जो ट्रायंगल APQ है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BPQ के। बात समझ में आई। सो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट ये निकल के आएगा कि जो ट्रायंगल APC है या APQ है, ये वाला
ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चाहे इसको एपीसी लिख दो चाहे एपीक्यू लिख दो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एपीसी। क्यों लिखूंगा, क्योंकि वो आसान होगा ये एंगल बताने में, एपीसी, ठीक है। तो लिखूंगा एपीसी है वो बराबर होगा एंगल बीपीसी के, वो कैसे, सीपीसीटी, corresponding part of congruent triangle is equal, ठीक। इसी को एक भाषा में और लिख सकते थे कि जो एंगल एपीक्यू है वो इक्वल है एंगल बीपीक्यू के। ये इन्हीं ट्रायंगल की बात हो जाती, तो ये भी क्या लगता, सीपीसीटी। बाद में उसी का एंगल की कर रहा हूं, ठीक है। सो ये पता चल गया कि हमें कि ये एंगल है जो ये वाले, ये इक्वल है, ठीक। नाउ अब हम लेंगे, इसको कॉपी मार दूं मैं, एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैं कॉपी मारे दे रहा हूं, ठीक है। हमने क्या प्रूव कर दिया है, हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। नाउ हम लेंगे, नाउ इन ट्रायंगल एपीसी एंड ट्रायंगल बीपीसी में हम क्या देख रहे हैं कि जो एपी है वो बीपी के बराबर है, ये गिवन है। जो ट्रायंगल एपीसी है वो एंगल वो बीपीसी के बराबर है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और जो पीसी है वो पीसी के इक्वल होगा, ये कॉमन है। तो क्या बात समझ में आई कि जो ट्रायंगल एपीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीपीसी के, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। बात समझे। तो जो AC होगा वो BC के बराबर होगा, CPCT, corresponding part of congruent triangle। And one more thing, जो एंगल PAC होगा, सॉरी PCA होगा, जो एंगल PCA होगा वो बराबर होगा एंगल PCB के, ये भी CPCT, ये इन एंगल की बात कर रहा हूं। बात समझते जाना। पर हम देखते हैं अगला स्टेटमेंट ये होगा कि AB इज स्ट्रेट लाइन, बट AB इज a straight line। सो क्या होगा, एंगल जो PCA है प्लस एंगल PCB है वो होगा 180। इस PCB को PCA लिख सकते हैं, तो ये एंगल 2PCA इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो एंगल PCA बराबर कितना आ गया, 90। जब ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। तो जो एंगल PCA है वो एंगल PCB के बराबर हो जाएगा, और इनकी वैल्यू क्या है, 90 के इक्वल। हमें दो चीजें प्रूव करनी थी कि PQ इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसका मतलब हमें प्रूव करना था कि AC बराबर BC, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये हुआ प्रूव हमारा, ये, ठीक है। एंड दूसरा प्रूव करना था कि ये जो एंगल है ये 90, ये 90, तो ये यहाँ पे ये प्रूव हो गया। सो दैट्स सॉल्व। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है? देखो जरा, P is a point P is a point equidistant from two line L in M, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए। एल एम दो लाइन है, इंटरसेक्ट करती हैं ए पे, और एक पॉइंट है पी जो कि एल और एम से सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो दैट ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो एंगल है पी ए एल है, ये एल तो नाम है इसका, लाइन का। कुल मिला के हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ये वाला एंगल ये वाले के बराबर है। और उसको नाम चाहे जो दे लो, तुम अपने हिसाब से दे सकते हो। सॉल्यूशन कैसे आएगा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट पी से दो परपेंडिकुलर डालेंगे एल और एम पे। लेट वी ड्रॉ पी बी परपेंडिकुलर टू एल एंड पी सी परपेंडिकुलर टू लाइन एम, ठीक है। तो ये एंगल क्या होंगे, 90 90। एंड गिवन क्या है, पी बी बराबर पी सी, ये गिवन है। कुछ नहीं करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी में पी बी बराबर पी सी गिवन है। ए पी बराबर ए पी, ये कॉमन है। और वन मोर थिंग, एंगल ए पी बी ए बी पी एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो जो ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। कैसे? आर एच एस, राइट एंगल साइड हाइपोटेन्यूस, ठीक। ये क्या हो गए, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए मेरे भैया, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो जो एंगल पी ए पी है वो एंगल सी ए पी के बराबर होगा। वो कैसे होगा, सी पी सी टी से होगा। corresponding part of congruent triangle are equal, ठीक। सो ये है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे आया, जब हमने इन दो ट्रायंगल्स को क्या कर लिया,
कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू फॉर टुडे क्लास। एंड इसकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 के कुछ सवाल। ठीक है, हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।